प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों यह जो वीडियो है ना हर एस्पिरेंट को देखनी चाहिए जो एनसीईटी आईटीईपी की तैयारी कर रहे हैं। अगर बच्चे आप आईटीपी कोर्स करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सोचे होंगे कि हाँ सर मुझे टीचर बननी है, लेकिन क्या आपने सोचा कि सर मुझे कौन से बच्चों को पढ़ानी है? क्या मुझे 12th तक वाले बच्चों को पढ़ानी है, या फिर क्लास 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ानी है, या फिर 3 to 5 वाले बच्चों को पढ़ानी है? मान लीजिए आपका ड्रीम है कि सर मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, छोटे बच्चों को, क्लास 3 से 5 तक वाले बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन पता चलता है कि आप करते हो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स, तो आप सिर्फ एलिजिबल होते हैं क्लास 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो क्या आपको कैसा लगेगा? आप नहीं पढ़ा पाओगे अगर बच्चों को। आप सोचे होंगे शुरू से ही हाँ कि भाई मैं अब टीचिंग फील्ड में जाना चाहती हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि बच्चों को पढ़ाऊं। लेकिन होता क्या है कि जब आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हो तो आप नहीं पढ़ा पाओगे। बच्चे पहले क्या होता था कि पहले आपका डीएलएड वगैरह, बीटीसी वगैरह होता था, बीएलएड वगैरह होता था, बीएड वगैरह होता था, ठीक है, और अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, और अभी आपका आईटीपी भी चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आईटीपी कोर्स कर रहे हैं, आप यहाँ पे 3-4 लेवल पर आप टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है। अब यहां पे आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन से बच्चों को पढ़ानी है। आपको तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ मुझे कौन से स्टेज वाले बच्चों को पढ़ानी होती है। यहां पे अगर हम बात करते बच्चे, एक आपका स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, एक आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, एक मिडिल स्टेज है और एक सेकेंडरी स्टेज है। तो सर मुझे किस स्टेज का कोर्स करना चाहिए? तो चलिए बच्चों हम लोग बात करेंगे वीडियो। और हाँ, बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर क्या मैं अगर सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करता हूं तो क्या मैं मिडिल वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूं, क्या मैं प्रिपरेटरी वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूं? तो चलिए बच्चे बात करते हैं इस पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि जब आप एनसीईटी आईटीपी की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए यहां पे विंटर ऑफर आई थी। तो इसका डेट जो था 29 नवंबर तक था, लेकिन इसका डेट एक्सटेंड किया गया है, यानी आज भर, यानी 30 नवंबर तक, यानी आज भी बच्चे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर 500 का, ठीक है। बाकी जो हमारी कोर्सेज है बच्चे, अगर आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे 2499 में तैयारी कर सकते हो आप, ठीक है। आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, लेकिन अभी आपका डिस्काउंट है आज रात को 11:59 तक रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह बच्चे हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यह नया बैच भी आप सभी के लिए आ चुका है, गुरुदेव बैच, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पे हमने आपको मैं दिखा दूं, ठीक है, हमने आईटीपी का करिकुलम पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बच्चे ना कुछ भी बात होती है मैं खुद के बेस पे आपको नहीं बता सकता हूँ। बच्चे यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि हाँ कहाँ पे बात की गई है, नहीं की गई है, ठीक है। तो यह जो है आईटीपी का जब से आपका आईटीपी कोर्स आया है 2023 में आया है, तभी इनका करिकुलम आया था, ठीक है। और इसे पूरा डिटेल में दिया होता है सभी चीजों के बारे में, है ना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा और नीचे आते हैं, है ना, तो यहां पे आप देखोगे, अगर हम बात करते हैं बच्चे, ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें या फिर हम कंटेंट की बात करते हैं, यहां पे आप देखोगे मेन फीचर ऑफ आईटीपी के क्या है। तो यहां पे कहीं भी आप देखोगे स्टेज चेंज करने की बात नहीं की गई है, कहीं भी ब्रिज कोर्स की बात नहीं करी गई है, न कहीं भी लेवल चेंज करने की बात करी गई है, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चे, यहां पे कहीं पर भी नहीं दिया गया, आप देख सकते हो, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम हो गया, है ना, आप देख सकते हो पूरा डिटेल में दिया हुआ है। हमने इसको पूरा पढ़ा, लगभग 2 से 3 घंटे में यही पढ़ रहे थे। उसके बाद बच्चे हमने आप सभी के लिए एक निष्कर्ष लेकर आया हूं, वो आपको बताने वाला है कि आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए तो बच्चे हम आते हैं अपने यहाँ स्लाइड पे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा बच्चे, जो आपका आईटीपी कोर्स होती है वह 4 स्टेज में होता है, 4 स्टेज में होती है। पहला जो स्टेज होता है फाउंडेशनल स्टेज होता है, सेकेंड आपका प्रिपरेटरी स्टेज, और थर्ड आपका मिडिल, और फोर्थ जो लास्ट होता है बच्चा आपका सेकेंडरी स्टेज होता है। तो जब आप आईटीपी कोर्स करने जाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप इन चारों में से किसी एक स्टेज में आप अपना आईटीपी कोर्स करोगे। तो आपको पहले डिसाइड करना होता है क्या मुझे फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ानी है, यानी हमें बाल वाटिका वाले, ठीक है, आंगनबाड़ी वाले बच्चों को पढ़ानी है, क्लास 1 से 2 वाले बच्चों को पढ़ानी है। तो अगर आपको इन बच्चों को पढ़ानी है तो आपको फाउंडेशनल स्टेज का कोर्स करनी चाहिए, ठीक है। आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि सर मुझे क्लास 3 to 5 वाले बच्चों को पढ़ानी है, तो आपको प्रिपरेटरी स्टेज की कोर्स करनी चाहिए। अब यहां पे मिडिल स्टेज में क्या होता है, अगर आपका ड्रीम है कि सर मैं 6 से 8 वाले बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो आप मिडिल स्टेज का कोर्स कर सकते हो। अगर आपका ड्रीम है कि सर मैं क्लास 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तब सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करोगे। लेकिन बात यहां पे आती है कि सर मान लीजिए हम सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं, अब मान लीजिए आगे चलकर हम सोच रहे हैं कि क्लास 6 to 8 वाले बच्चों को मुझे पढ़ाना है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ज्यादा वैकेंसी जो आती है, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें बच्चे, तो यहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है बच्चे, वो आप देखोगे 3 to 8 वाले, है ना, यानी
इन्हीं सबकी वैकेंसी ज्यादा आती है, इनकी कम वैकेंसी आती है। ठीक है, आप लोग देखोगे है ना, यहाँ प्राइमरी लेवल पर काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, मिडिल स्टेज का थोड़ा कम आती है। ठीक है, बाकी टीजीटी पीजीटी की बात करें तो और भी कम यहाँ पे वैकेंसी वगैरह आती है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, बीएलएड किया है, तो 5 तक वाले बच्चों को पढ़ाएगा। मान लीजिए बीएड किया है तो 8 तक वाले बच्चों को पढ़ाएगा। आगे चलकर पीजी कर रहा है, ठीक है, पीजी कर लिया, बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो वह टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन यहां पे अलग चलता है। ठीक है, तो क्या सर मैं सुना था ब्रिज कोर्स क्या होता है? ठीक है, ब्रिज कोर्स करके क्या सर मैं सेकेंडरी स्टेज से मिडिल स्टेज में शिफ्ट हो सकता हूं? क्या सर हमने गुनाह कर दिया सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करके? तो बच्चे सुनो, अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की, ठीक है, चाहे हम आरआई की बात करें, 2 आपके आरआई हैं, दोनों सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करती हैं। डीयू की बात करें, डीयू भी करते हैं, लेकिन डीयू में कुछ आपके कॉलेज हैं जहां पे मिडिल स्टेज का भी कोर्स देखने को मिलेंगे आपको। आईआईटी की बात करें तो आईआईटी भी सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करती है, ना कि फाउंडेशनल, ना कि प्रिपरेटरी, ना कि मिडिल। अगर हम एनआईटी की बात करें तो एनआईटी भी सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड करती है। तो आप खुद सोचिए, क्या मान लीजिए जो बच्चा सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कर रहा है, क्या वो सिर्फ 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ा पाएगा? क्या वो 3 to 5 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा? चलिए मान लीजिए अगर कोई बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करता है तो वो मानते हैं कि वह 3 to 5 वाले बच्चों को पढ़ाएगा, कभी जिंदगी में वह 6 to 8 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, कभी वह 9 to 12 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन क्या जो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स किया है, क्या वह फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेज में शिफ्ट नहीं हो सकता है? तो बच्चे आपको पता होगा, कुछ ही दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जो बीएड वाले हैं है ना, वो 1 ईयर का ब्रिज कोर्स करके, ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ का, वो प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें ही बन सकता है रूल? अभी तक मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हो बनेगा ही, ठीक है, अभी तक कोई यहां पे आप देखोगे कहीं पर भी यहां ब्रिज कोर्स के बारे में बात नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है इन द फ्यूचर कि हां ब्रिज कोर्स की बात की जाए। लेकिन अभी तक आप ये डिसाइड कर लेना कि हाँ, मान लीजिए अगर आपको 6 to 8 तक का टीचर बनना है तो अब भूल कर भी सेकेंडरी स्टेज मत करना। ठीक है, अगर करते हो तो अच्छी बात है, आप आगे जाकर हो सकता है कि आप एलिजिबल हो जाओगे 6 to 8 तक वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, अभी तक इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कोई भी इसके बारे में बात नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स आए और आपको सेकेंडरी स्टेज से प्रिपरेटरी स्टेज में शिफ्ट करें। ठीक है, लेकिन आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि सर मुझे 6 to 8 वाले बच्चों को ही पढ़ानी है, तो आपको मिडिल स्टेज का कोर्स करनी चाहिए। लेकिन बात वही रह गई कि अगर आप मिडिल स्टेज का कोर्स करते हो तो आप आरआई से नहीं कर पाओगे, आईआईटी से नहीं कर पाओगे, एनआईटी से नहीं कर पाओगे। तो बच्चे यहां पे परेशान हो जाते हैं कि सर करे तो करे क्या। तो बच्चे मेरी सलाह है कि आप लोग क्या करिए, आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करिए और आगे चलकर हाँ चांसेस है भाई, कुछ भी संभव है। ठीक है, तो ज्यादातर चांस है कि हाँ आपका 6 मंथ का 1 ईयर का ब्रिज कोर्स आएगा और आपको सेकेंडरी स्टेज से प्रिपरेटरी में शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर आप अभी प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करते हो तो ये भूल जाना कि आप कभी भी सेकेंडरी वाले बच्चों को पढ़ा पाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं है कि ब्रिज कोर्स आएगा ही, लेकिन हाँ ज्यादातर उम्मीद है। कुछ दिन पहले हमने न्यूज भी देखा था, ठीक है, जो हमारे अब एनसीटीई के चेयरपर्सन है ना, उन्होंने बात किया था, लेकिन मतलब अपनी क्या बोलते हैं जो कुछ उनका डिबेट वगैरह चल रहा था, बात किया था इन्होंने, लेकिन कहीं भी अगर लिखित में इन्होंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है, रिटेन में कहीं भी नहीं दिया है कि हम ब्रिज कोर्स कराएंगे और बच्चों को शिफ्ट कराएंगे। लेकिन हाँ ज्यादा चांसेस है कि आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करोगे तो प्रिपरेटरी में, मिडिल में आप शिफ्ट हो सकते हो, कंफर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना, मान लो कोई बच्चा आईआईटी से आईटीपी कोर्स करना चाहता है, तो क्या मिडिल स्टेज का मौका मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा। तो भाई गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ भाई उपाय तो निकालेगी ना भाई, सेकेंडरी वाले बच्चों को मिडिल मौका देगी। फिर अगर नहीं देना था तो आईआईटी को शामिल नहीं करना चाहिए था, एनआईटी को शामिल नहीं करनी चाहिए थी, आरआई को शामिल नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर आपका बच्चे इंटरेस्ट है कि हाँ सर मैं 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य है, ठीक है, मैं टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम वगैरह दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, ठीक है, मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप बच्चे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करिएगा। और ज्यादातर 90% जो बच्चे होते हैं वो सेकेंडरी स्टेज का ही कोर्स करते हैं, क्योंकि उनको पता है आगे चलकर मौका गवर्नमेंट जरूर देगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप प्रिपरेटरी स्टेज कर सकते हैं तो आप कभी भी 9 to 12 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, आप बच्चे 6 to 8 वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप एक भ्रम में नहीं रहिए कि हो सकता है ब्रिज कोर्स ना आए। ठीक है, ज्यादा चांसेस है आने का, लेकिन अभी तक बात नहीं की गई। ये मत बोलना कि सर आप बोले थे मैं कर लिया, ठीक है, अब आया ही नहीं, है ना, इसके जिम्मेदार आप हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा बाबू, अगर आप पहले से प्लानिंग कर लिए हो, आपका ड्रीम है कि हाँ सर मैं 6 to 8 वाले बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो आप देख लो मिडिल स्टेज कहां कहां आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ ही आपको यूनिवर्सिटी मौका देगी, सारे यूनिवर्सिटी नहीं मौका देगी। लेकिन सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो 90% यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करने का। ठीक है, तो भाई कुछ ना कुछ बात होगी, तभी तो सारे यूनिवर्सिटी सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करा रहे हैं, नहीं तो सब मिडिल का भी क्यों नहीं कराते बताओ। आईआईटी मिडिल का क्यों नहीं करा सकता था, एनआईटी क्यों नहीं करा सकता था, आरआई भाई आरआई क्यों नहीं करा सकता था,
आप खुद सोचिए, ठीक है। चलिए बाकी कोई अब टेंशन नहीं लीजिए, बाकी बिंदास पढ़िए। ये आपको बच्चे चूज कब करना होगा, जब आप काउंसलिंग कराओगे ना, उस टाइम पे आपको सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, कि आप किस स्टेज में जा रहे हो, किस कॉलेज में जा रहे हो, डिपेंड करता है किस कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है। कुछ ही आपको कॉलेज प्रिपरेटरी और प्रिपरेटरी फाउंडेशनल का तो भाई एक दो ही कॉलेज है जो आपको फाउंडेशनल का मौका देती है, और प्रिपरेटरी का भी 2-3-4 हैं, ठीक है। मिडिल का भी 5-6-7 होंगे, है ना। बाकी सारे आपके सेकेंडरी स्टेज के ही हैं, ठीक है। बाकी अगर आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम आईआईटी में, ड्रीम एनआईटी में अपना एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, तो बच्चे ऑफिस का 2 नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा, हाँ इससे रिलेटेड मत पूछिएगा, ब्रिज कोर्स से रिलेटेड। अब पता चलेगा कि हाँ विकास सर ने बोला है, मैम बता दो जरा, आप टीम को परेशान करोगे, ऐसा नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि हाँ जो बोला हूं उसी दोबारा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये नहीं कि इसी पर बात कर रहे हैं कॉल करके, ठीक है। बाकी बच्चे आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे। बाकी हमारा एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल चुका है कि आप अपने स्टेज को चेंज कर पाओगे कि नहीं, अपने लेवल को चेंज कर पाओगे कि नहीं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर बच्चे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं, और हाँ इन द फ्यूचर उम्मीद है, चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला लेगी, एनसीटी कुछ ना कुछ फैसला लेगी और आपको मौका देगी, ठीक है। लेकिन एक कंफर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले से डिसाइड कर लिए हो कि सर मुझे प्राइमरी वाले बच्चों को भी पढ़ानी है, तो आप देखो प्रिपरेटरी मिडिल आपके लिए ओपन है, ठीक है। आप उस स्टेज का कोर्स कर सकते हो। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, और जो बच्चे नए होंगे इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।